हेलो एवरीवन, आज के इस प्यारे वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। राइट, कैसा एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C बराबर 3 और कैट बराबर 24, तो पुलिस बराबर क्या होगा। देखिए आपको अल्फ़ाबेट का जो A to Z जो होता है, अल्फ़ाबेट में जो है गाइज 26 लेटर्स होता है, जिसका आपका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए C का प्लेस वैल्यू 3 है, यहाँ पे कैट लिखा हुआ, कैट का 24। देखिए C का होता है 3, A का होता है 1 और T का होता है गाइज 20। देखिए तो 20, 1 21 और 3 24। तो आप समझ रहे हैं ना, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। राइट, तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे हम लोग। यहाँ प्लेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए। देखिए P है, P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। राइट, अब O है तो O का प्लेस वैल्यू गाइज 15 होता है। L है, L का प्लेस वैल्यू JKL का प्लेस वैल्यू गाइज 12 होता है। I का 9 होता है और C का तो आप देखे हैं 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और E का 5 होता है। तो इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। 5 है यहाँ पे, इसको ऐड करना है। तो देखिए 5 3 8, 8 9 17 और 17 2 19 और 19 5 24 और 24 6 30। 30 के क्या होता है? 0। 30 का 0, तो ये यूनिट डिजिट आ गया 0। आप देखिए कहाँ पे 0 है यूनिट डिजिट। देखिए B में यूनिट डिजिट 0 नहीं है, D में यूनिट डिजिट 0 नहीं है और C में यूनिट डिजिट 0 नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। और ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 0 यहाँ पे है और किसी में 0 नहीं है। बाकी जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। 30 आया था तो हासिल 3 होगा। राइट, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 2 1 3 और 3 में 3 जोड़िएगा, 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। देखिए 60 है कि नहीं है। तो इस प्रकार से बनता है। बहुत ईजी होता है रीजनिंग का क्वेश्चन गाइज। कोडिंग रिकॉर्डिंग का यह क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज। नीचे दिए गए प्रश्नों से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कुत्ता लिखा हुआ, कुत्ता जलांतक, तो मच्छर, देखिए कुत्ता जलांतक से संबंधित है तो मच्छर किससे संबंधित होगा। कहने का मतलब हुआ गाइज, कुत्ता काटता है तो जलांतक नामक बीमारी होता है, तो मच्छर काटेगा तो कौन नामक बीमारी होगा? क्या कैंसर होगा? नहीं। क्या मृत्यु होगा? नहीं। क्या डंक होगा? नहीं। इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा क्या? इसका राइट जवाब हो जाएगा मलेरिया। C फॉर चेन्नई इज द राइट जवाब। राइट, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आने वाली संख्या को चयन करें। देखिए यहाँ पे 15 है, 16 है, 20 है, 22 है, 27 है, 29 है, यहाँ पे व्हाट है, फिर आगे 38 है। तो यही यहाँ पे क्या आएगा गाइज, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं बताता हूँ क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन में होता है क्या, गैप खोजना होता है। जैसे देखिए 15 और 17 के बीच में 2 का गैप है। राइट, और 17 और 20 में जो है गैप है 3 का। राइट, अब 20 और 22 में गैप होगा या फिर 2 का गैप होगा। फिर 22 और 27 में गैप है 5 का गाइज। और 27 और 29 में गैप कितना का है? 2 का। यह सीरीज गाइज नहीं बन रहा है। सीरीज अगर होता, जैसे देखिए 2 3 फिर 3 दूर आता तो इस प्रकार से सीरीज चलता, लेकिन यह सीरीज सही नहीं चल रहा है गाइज। तो कैसे किया जाएगा, तो हम उसका एक बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस निकालिए। 2 और 3 के बीच डिफरेंस है 1 का, और 1 2 देखिए यहाँ पे गड़बड़े है, यहाँ पे माइनस हुआ, तो ये सीरीज नहीं चलेगा। तो आपको बताते हैं क्या करना है। तब एक डिजिट छोड़ छोड़ के करना है गाइज, एक डिजिट छोड़ छोड़ के करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 15 से, यहाँ पे देख रहे हैं 15 से 20 हुआ। राइट, तो 15 में कितना ऐड हुआ कि 20 हुआ? तो 15 में 5 ऐड हुआ गाइज, 5 ऐड हुआ। कलर चेंज करते हैं गाइज। राइट, अब देखिए फिर 20 से 27 हुआ। कितना हुआ? 20 से 27, तो 20 में प्लस 7 ऐड हुआ तो 27 हो गया गाइज। तो अब देखिए 27 में कितना ऐड होगा कि यह यहाँ पे आएगा, तो वह निर्धारित होगा आपको इधर से। फिर इस डिजिट को देखिए, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, ये इसको बड़ा करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए 17 यहाँ पे है, यहाँ पे 22 है, तो 17 में कितना जोड़िएगा कि 22 होगा, तो प्लस 5 ऐड हुआ। राइट, प्लस 5 ऐड हुआ। अब नेक्स्ट देखिए यह डिजिट क्या है, 27 में कितना ऐड होगा कि नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए एक एक डिजिट छोड़ के, जैसे 17 में 5 ऐड हुआ 22 हुआ, फिर 22 में कितना ऐड होगा कि 29 होगा। तो 22 में कितना ऐड करिएगा? 29 होगा। जैसे देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 0 में से 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 ऐड हुआ यहाँ पर भी। अब देखिए फिर देखिए आप 29 में कितना ऐड हुआ है कि एक यहाँ पे 38 आया है। तो 29 में कितना ऐड हुआ कि 29 में शायद 29 में कितना ऐड हुआ कि 38 आया, देख लीजिए। तो यहाँ पे 29 है और 38 है, तो आप एक काम करिए, घटा लीजिए 38 में से 29। 38 देखिए 18 में से 9 घटाइएगा 9 होगा, और 2 में से 2 घटाइएगा 0 होगा। तो यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 9 ऐड हो रहा है। देखिए पहला बार 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। इसका मतलब वो ऑड नंबर ऐड होते जा रहा है गाइज, और एक एक डिजिट छोड़ के। जैसे देखिए यहाँ पे 5 ऐड हुआ है,
फिर 20 में 7 ऐड हुआ 27 हुआ। अब 27 में जो है गाइज 9 ऐड होगा, क्या ऐड होगा 9। तो 27 में आप 9 ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 7, 9 7 जो होगा 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 2 1 3, तो 36 राइट जहाँ होगा वो राइट जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यही था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन है गाइज। देखिए 215 6 लिखा हुआ, 215 6 से संबंधित है, उसी प्रकार 224 किससे संबंधित होगा। तो आपको इसके लिए जो है 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 6 है, आज देखिए 6 से यह बहुत बड़ा डिजिट है गाइस, बहुत बड़ा डिजिट है। इसका मतलब 6 का अगर क्यू आप निकालेंगे, देखिए 6 का क्यू निकालेंगे आप, 6 × 6 इक्वल टू हो जाएगा क्या 216, 216 होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 215, क्या होगा 250 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 215 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 216 में से 1 घटेगा तो 215 होगा, यहाँ 1 घटा के लिखा गया हुआ है गाइस, 1 घटा के लिखा हुआ है राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ 224 देखिए 224 किसके क्यूब के आसपास है। तो आप लोग समझते हैं, जैसे देखिए 5 का क्यूब अगर आप करेंगे, 5 का क्यूब अगर आप करिएगा तो क्या होगा मालूम है, 5 का क्यूब अगर आप करिएगा तो इसका होता है 125, क्या होता है 125। जिस प्रकार से 216 में से 1 घटा है तो 215 हुआ है, तो 125 में से हम 1 घटाएंगे ना तो हम लोगों का 124 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 124। 124 यहाँ पे है कि नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पे 5 होगा तो 5 यहाँ पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीडियो, और यह अदर टाइप्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों के प्रश्न चिन्ह पर देखिए, इसमें भी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे कौन डिजिट होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं बताता हूँ कौन डिजिट होगा। सो देखिए इसका रिलेशन खोजना होता है, पहले 12 डिजिट देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, अगर हम गुना मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूना 8 हो गया, ठीक बात है। तो 12 8 तो क्या होता है 96 होता है, लेकिन 96 तो यहाँ नहीं है, 3 है, इस प्रकार से लॉजिक ना बन पाएगा ये। अगर आप ऐसा करिएगा, जैसे देखिए यह सीरीज तो रॉन्ग हो गया, तो हम अगला देखते हैं। जैसे देखिए 8 में से 4 घटा तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक बात है। 12 में से फिर 2 घटेगा तो 10 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या है 2 है, लॉजिक नहीं बैठ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बताते हैं किस प्रकार से बैठेगा। एक काम करिए, इसको जोड़िए 8 2 10 और 10 4 14, 8 2 10 10 4 14, तो यहाँ भी 14 पूर्ण, ये 14 हो रहा है तो यह भी 14 पूर्णा चाहिए। तो इसको हम बताते हैं 12 में 3 जोड़िएगा 15, तो यह 14 ना पूर पाया तो यह भी सीरीज ना चलेगा गाइज। अब इस प्रकार से इसको ऐड करिए, देखिए 4 8 12 4 16, इसको जोड़ते हैं इस लाइन का तो 16 आता है। फिर 12 2 14 14 2 16, यहाँ भी 14, तो यहाँ भी 14 16 आना चाहिए। देखिए 8 3 11, 11 में क्या जोड़िएगा तो हो जाएगा 16, तो 11 में हम जोड़ेंगे 5 तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, तो इसलिए 5 इज राइट जवाब, 5 इज राइट जवाब। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस को। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पे है देखिए, दिए गए समूह में से विषम शब्द की पहचान करिए। तो यहाँ ए में लोहा दिया हुआ है, ए में क्या है लोहा है, क्या है गाइस ए में लोहा है। एक मिनट ए में क्या दिया हुआ है लोहा, ए में लोहा है, और बी में पारा है, सी में चांदी है, और डी में सोना है। देखिए यह क्वेश्चन जो है लोहा होता है क्या, यह एक प्रकार का मतलब यह ठोस में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना, यह सब ठोस है, क्या है ठोस है, यह ठोस है। चांदी भी क्या है ठोस अवस्था में पाया जाता है, चांदी ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। सोना भी वही है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। बट पारा जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो यही राइट अब जवाब आपका हो जाएगा इसका, पारा मतलब बी इज द राइट जवाब। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।